हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, बट आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया और मुझे इसका सोल्यूशन नहीं भेजा। ठीक है, ये दो जो है ये भी रेस्ट पे थी, ऐसे ये गिवन था हमें। तो हमें वेलोसिटी ऑफ डी पता करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ डी पता करने के लिए सबसे पहले मैं इस सेट को देखता हूँ। ये पुली मैं इसका नाम दे देता हूँ P1। तो वेलोसिटी ऑफ P1 इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर वाले वेलोसिटी को पॉजिटिव मानता हूँ तो 3 और नीचे वाली को 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया मेरे पास -1। इसका मतलब ये पुली नीचे की तरफ आ रही है -1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, -1 का तो मतलब ही मतलब नीचे की तरफ है, तो 1 मीटर पर सेकंड से वो नीचे की तरफ आ रही है पुली। अगर ये 1 से नीचे आ रही है इस तरफ, तो ये पुली है जो वो ऊपर जा रही होगी 1 मीटर पर सेकंड से। अगर ये ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मैं इस सिस्टम पे अपना इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो हम लिखना चालू करते हैं इस स्ट्रिंग से। ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं और अपनी इक्वेशन लिखते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम मार्क कर लेंगे, ऐसे ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इस पुली के 2 पॉइंट्स हैं जो वो भी मेरे को पता होने चाहिए। तो इन पॉइंट्स को लिखने के लिए मैं ये सिस्टम फॉलो करता हूँ। पहले मैं इस पे इक्वेशन लिखता हूँ, तो इस पे मैं पुली P2 लिख लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ पुली P2 इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट तो रेस्ट पे है, प्लस ऊपर को मैंने पॉजिटिव माना है तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो वेलोसिटी ऑफ पुली P2 इज इक्वल टू 2, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये नीचे की तरफ आएगी 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी भी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। अब मैं पूरी पुली पे वो अपनी इक्वेशन लिख दूंगा। तो ये नीचे आ रही है, मतलब लेंथ को बढ़ा रहा है ये पॉइंट, तो +10। ये ऊपर जा रहा है -1, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है -1। इसका हमें पता नहीं है, इसको +VD लिख लेते हैं। दूसरे पॉइंट को भी +VD लिख लेते हैं। ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 0 है, ये ऊपर जा रहा है तो -2, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो -2, ये पॉइंट नीचे आ रहा है। तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो -2, इसका भी -2, ये पॉइंट -2 आ गया, और ये पॉइंट स्ट्रिंग को की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो +3 इज इक्वल टू 0। तो वो कितना आ गया, 2 4 6 8 9 10, तो मतलब ये 10 और ये सारे 10 कैंसिल आउट हो गए। तो 2VD इज इक्वल टू 3 -3, तो VD कितना आ गया मेरे पास -3/2। तो -3/2 का मतलब है कि ये नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए फिर। ये मेरे पास आ गया +10, ये जो है ऊपर जाने की कोशिश, ये ऊपर जा रहा है ना, तो लेंथ को बढ़ा रहा है। सॉरी, ये गलत हो गया, ये लेंथ को बढ़ा रहा है, ये पॉइंट भी लेंथ को बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। इसको मैंने नीचे की तरफ मान लिया, तो मैंने लिख दिया कि ये भी बढ़ा रहा है, और ये जो पॉइंट है ये तो 0 0 आ गए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो कम कर रहा है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी मेरे पास। तो कितना गया, 2 4 6 8 10 2 12 3 15, 15 में से 8 गया 7, तो 7 + 2VD इज इक्वल टू 0, तो VD इज इक्वल टू -3.5। माइनस का मतलब कि जो हमने डायरेक्शन मानी है इसकी, उससे उल्टा है, ये VD ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं ये -3.5 अपवर्ड्स। ठीक है, आगे चलते हैं, हम और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इसको ट्राई कीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको क्वेश्चन को इनको ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, ऐसे बहुत आसान है, कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है, और ये दोनों पुलीज फिक्स्ड हैं। इस पुली के साथ हमने एक और पुली अटैच कर दी, और इस पुली के इस साइड में A और इस साइड में हमने ऐसे फिक्स कर दिया। ये जो पॉइंट है ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये रस्सी ऐसे ऊपर से होती हुई ऐसे आ रही है, ऐसे। यहाँ पे एक बड़ी पुली है, इस बड़ी पुली के साथ हमने एक छोटी पुली का सिस्टम लगा दिया जो ऐसे लगी हुई है, और इस छोटी पुली के साथ एक सी मास लटका हुआ है, और ये साइड हमने फिक्स कर दी है इसकी।
और ये नीचे की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये जो पुली है इसको हमने ऐसे एक और पुली से अटैच कर दिया ये साइड, और इसको वापस ऊपर जाके फिक्स कर दिया ऐसे रस्सी को, और यहाँ पे बी ब्लॉक लटक रहा है बी, और ये जो बी है आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूँ इसकी। ठीक है, इसको पुली P1 मान लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ पुली P1 इज इक्वल टू 10 प्लस 0/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये हमने लिख लिया 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है तो ये पुली है जो वो नीचे आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ये नीचे आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। तो इसका मतलब अगर ये पुली 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है तो मैं इस पे पूरे पे अपनी थ्रेड वाले पॉइंट मेथड से इसकी वेलोसिटी लिख सकता हूँ। बट उससे पहले मुझे ये इसके बारे में लिखना पड़ेगा पुली P2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली P2 इज इक्वल टू -5 प्लस 0/2 दैट इज टू -2.5। -2.5 माइनस का मतलब है कि ये पुली नीचे आ रही है 2.5 से। ठीक है, -2.5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है ये वाली पुली। तो अब मैं इस थ्रेड पे लिखता हूँ पॉइंट्स। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, एक पॉइंट इसका यहाँ पे अटैच्ड है, एक ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है और ये अटैच्ड है। ठीक है, तो एक थ्रेड है जो एक स्ट्रिंग है उसके मैं सारे पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब थ्रेड की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो 2.5। ये जो है ये नीचे आ रही है पुली तो इस थ्रेड को छोटा करने की कोशिश कर रही है, तो -5। ये जो पॉइंट है ये भी नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी -5। ये जो पॉइंट है इसकी हमें वेलोसिटी पता नहीं है, मान लीजिए कि ये इसको मैं पॉजिटिव v भी लिख लेता हूँ, इसको भी मैं पॉजिटिव v भी लिख लेता हूँ, और ये जो पॉइंट है ये भी नीचे आ रहा है तो -5 इज इक्वल टू 0। तो 2vb इज इक्वल टू -15 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ b 2vb इज इक्वल टू 15 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल टू 12.5। ये आ गया मेरे पास। तो vb की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, और ये थ्रेड की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्रेम से हम सब कुछ देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास। आगे हम और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इनको क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार मतलब आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको और वो सोल्यूशन देख लीजिए उसके बाद। तो एक क्वेश्चन ये है, मान लीजिए यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे भी एक पुली है, और इनको हमने फिक्स कर रखा है। इसके साथ हमने एक बड़ी पुली लगा दी है और इस पुली के साथ हमने एक छोटी पुली लगा रखी है ऐसे, जो कि ऐसे होती हुई यहाँ पे इसकी थ्रेड पहुँच जाती है। और इस साइड हमने एक और पुली लगा रखी है ऐसे ऐसे, और इसकी दोनों एंड्स पे हमने मास लटका रखे हैं ऐसे, ये ऐसे। इसके साथ एक मास लटक रहा है जिसका नाम हमने F रख दिया, मान लीजिए। पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं ऐसे। फिगर देख लीजिए पहले, ये एक पुली है और फिर हमने इसके साथ C मास लटका रखा है ऐसे। यहाँ से होती हुई एक और पुली है जिसके साथ एक मास मान लीजिए B लटक रहा है, और ऐसे होते हुए ये थ्रेड है जो वो दो पुलीज जो फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड पुली के ऊपर से होता हुआ ऐसे थ्रेड ये ऐसे लटक रहा है A के साथ। ये मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। ये जो है C वो नीचे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। ये B है, ये नीचे जा रहा है, सॉरी D है,
ये नीचे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ये ई है ये नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो आपको जो एफ है इसकी वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ एफ। तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान है वो चीज़ हम नोट कर लेते हैं। इसके बारे में हमें पता है, इतने सिस्टम के बारे में। पहले मैं ये यूज़ करता हूँ, तो इसको मैं पुली P1 मान लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ पुली P1 इज इक्वल टू 6 + 4/2 दैट इज टू 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने नीचे वाले को पॉजिटिव माना था तो इसका मतलब ये नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अगर ये नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसके बारे में भी हमें पता चल सकता है। पहले हम इस पॉइंट को इसके ऊपर लिख लेते हैं इक्वेशंस, ठीक है। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये जो पॉइंट है ये 4 से नीचे जा रहा है, थ्रेड की लेंथ को बढ़ा रहा है, तो +4। ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे है। ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोनों पॉइंट्स, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है मेरे -3 और -3 आ जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो थ्रेड लेंथ कम करने की कोशिश कर रहा है, ये भी थ्रेड लेंथ कम करने की कोशिश कर रहा है। इनके बारे में मुझे नहीं पता, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी भी x मान लेता हूँ। तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिव x मान लेता हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स ऊपर मूव कर रहे हैं, थ्रेड लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पॉइंट नीचे मूव कर रहा है, तो +6 इज इक्वल टू 0। तो ये 6 और 6 कट गए, तो 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। -2 का मतलब कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये मतलब पूरे की पूरी पुली है जो वो नीचे 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करने की कोशिश कर रही है। तो मैं अब इस थ्रेड पे पॉइंट मार्क करता हूँ, ये एक थ्रेड है, ठीक है, ये एक थ्रेड। अगर ये 2 से नीचे जा रही है तो ये 2 से ऊपर जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी ये वाली पुली। तो अब मैं इस थ्रेड पे जो पॉइंट्स हैं वो सब मार्क कर लेता हूँ। एक तो ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है और ये है। तो पहले मैं इसके बारे में लिखता हूँ। ये नीचे आ रहा है तो थ्रेड लेंथ बढ़ रही है, तो 5 +5। ये है और ये है, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो इस थ्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो +2। ये भी ऊपर जा रहा है तो इस थ्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो +2। ये है जो इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो +VF। दूसरे पॉइंट को भी +VF मान लेता हूँ, और ये ऊपर जा रही है पुली तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो इस थ्रेड लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो +2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, 6 और 5 11, 2F, 2 वेलोसिटी ऑफ VF इज इक्वल टू -11। तो वेलोसिटी F इज इक्वल टू -11/2 दैट इज टू -5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। तो मतलब माइनस का मतलब है थ्रेड लेंथ कम हो रही है, थ्रेड लेंथ कम हो रही है तो मतलब ये ऊपर जा रहा है कितने से, 5.5 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा है कहानी, ठीक है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सब बच्चे इसका सोल्यूशन मुझे देंगे, गलत हो चाहे सही हो, ठीक है। मैं ऑप्शन भी दूंगा और आप मुझे इसका सोल्यूशन ज़रूर भेजिए इस क्वेश्चन का। जब आप मुझे इस क्वेश्चन का गलत या सही सोल्यूशन भेजेंगे उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, तब तक मैं अपलोड नहीं करूंगा जब तक ये इसका सोल्यूशन आप नहीं भेजते। तो मान लीजिए कि एक पुली यहाँ पे है, एक पुली यहाँ पे है, ठीक है। सोचिए और ज़रूर आंसर दीजिए मुझे। यहाँ पे हमने एक मास A लटका रखा है, इस पुली का ये वाली साइड है जो वो U से चल रही है, इस पुली की ये वाली साइड है जो वो U से चल रही है, और मान लीजिए कि ये दोनों रस्सियाँ वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही हैं, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ A, आपको A की वेलोसिटी बतानी है। ऑप्शंस आर U/cos थीटा, B आ गया U cos थीटा, C आ गया 2U/cos थीटा, एंड D इज़ 2U cos थीटा। तो आप इस क्वेश्चन का मुझे सोल्यूशन भेजिए। जब आप इसका सोल्यूशन भेजेंगे तो मैं आपको वेज कंस्ट्रेंट सिखाऊंगा इसके बाद,
यहाँ पे आके ये जो हमारी पुली कंस्ट्रेंट है ये ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वेज कंस्ट्रेंट आता है। तो वेज कंस्ट्रेंट हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आपको मुझे सोल्यूशन भेजना होगा। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था आपने उसका सोल्यूशन नहीं भेजा, ठीक है, तो इसका मतलब आप लेक्चर्स नहीं देख रहे। तो अगर आप नहीं देख रहे तो मेरा अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप देखोगे नहीं, मैं अपलोड नहीं करूँगा नेक्स्ट लेक्चर, तो आपको इसका सोल्यूशन भेजना होगा, तभी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।